तो अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इटोरिया के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जिंक और कार्बन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा बी, पर्याप्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला देखते हैं, लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं। 3 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 4 का आंसर हो जाएगा सी, साबुन के निर्माण में। अगला देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ग्वानिडीन। शैली क्रियाओं में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट। अगला देखते हैं, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग किया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, एंथोसाइनिन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जीवाणुभोजी को सही रूप में संदर्भित करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1:600। नीचे दिए गए का मिलान करना है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, लेपिडेट्रियोलॉजी तितलियों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। अगला देखते हैं, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, कोशिका झिल्ली। निम्न से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीन। एड्रेनलिन, थायरोक्सिन और इंसुलिन पाए जाते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बी, पेंटोस। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, थेरीगाथा जो भाग नहीं है। सूत्रकृतांग, आचरंग सूत्र और बृहत कल्पसूत्र ये सभी है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की। सातवाहन। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो आंसर हो जाएगा डी, अर्थशास्त्र। अगला देखते हैं, दीवाने मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई। तो आंसर हो जाएगा बी, जेबू निशार। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सम्मिलित करना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, दोहरा गुंबद, सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा, शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा, बलबन, गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था। इब्राहिम शाह सरकी। मुगल काल में इनमें से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। तो आंसर हो जाएगा डी, मीरे बहर। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रांत। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। अहमदाबाद में 1918। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, संध्या सचिनाथ सान्याल। गलत है। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए किसने कहा था भारत जो है भारतीयों के लिए। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा
8 नवंबर 1927 को सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम सैमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी स्टैनली ब्लडविन। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। ब्रिटिश काउंट के नाम पर निम्नलिखित में कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के.एम. पनिकर। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? बी 1 और 2 झुमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी कुरुंग कुमे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा है? दादर और नगर हवेली। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी उप निरीक्षक पुलिस। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो आंसर हो जाएगा सी भारत अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी संसद। भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? उपराज्यपाल। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? मणिपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी मेला। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तृतीय पीढ़ी। निम्न से तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर को। निम्न से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं? खाद्य वस्तुएं। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राज्य हॉटस्पॉट नहीं है? गारो हिल्स नहीं है, पूर्वी हिमालय, सुंदरलैंड और पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो आंसर हो जाएगा सी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।